बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज साइकोलॉजी में जो मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें एक ज़हनी बीमारी जो है वो डिस्कस करेंगे मुख्तसरन, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा, ये तकरीबन कोई 1 सदी से ज़ायद हो चुका है, इसको सबसे पहले शनाख्त किया गया, और इसकी अभी तक कोई ख़ास वजूहात जो है वो मालूम नहीं की जा सकी। ये एक बीमारी है और दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है जिसको गलत समझी जाने वाली बीमारी, जिसको लोग जो है इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझते नहीं हैं। तो ये बीमारी है क्या बेसिकली, इसके बारे में हम देखते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया को एक सिंड्रोम समझा जाता है। अच्छा, सिंड्रोम मैं समझाना चाहता हूँ। सिंड्रोम जो है कई ऐसे ज़हनी अवारिज़ या ज़हनी मसाइल जो है उसका मजमूआ होता है। तो ये उसमें से है जिनकी अलामात एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। तो इसमें जो इब्तदाई अलामात हैं इस बीमारी की जो इब्तदाई आसार जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं, उसमें आता है कि शख्सियत में, पर्सनैलिटी में बहुत ही बारीक तब्दीलियाँ जो है आप किसी भी फ़र्द में देखते हैं या बच्चे में देखते हैं। चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और गैर मामूली ख़यालात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह के जो अफराद हैं वो ख़्यालों में ज़्यादा गुम रहेंगे और ये चीज़ सामने आती है। अच्छा, इसकी जो तशख़ीस है वो तकरीबन उस वक्त होती है जब साइकोसिस हो जाता है, और साइकोसिस जो है उसमें वहम भी शामिल है, डिल्यूजन जिसे कहते हैं, फिर इसमें ख़याली आवाज़ें हैं, हेलोसिनेशन जिसे कहा जाता है, ये उसमें आ जाती हैं। फिर इंसान की, ऐसे फ़र्द की जो गुफ्तगू है या रवैया है वो बहुत ही गैर मरबूत हो जाता है। रब्त उसके साथ जो है वो कट जाता है, रब्त में नहीं होता, तो रब्त के बग़ैर जो है वो बात करता रहेगा। इसकी जो अलामात हैं, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। कुछ जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं उसमें देखा जाता है कि इसमें वहम होता है, इंसान जो है बहुत ही वहमी हो जाता है और हर चीज़ में वहम करता रहता है, यकीन की सूरत हाल नहीं होती, शक करता रहता है, और फिर ख़याली आवाज़ें वो उसको फ़ील होती हैं, या ऐसे मनाज़िर जो है वो कहते हैं कि मुझे ऐसे मनाज़िर दिखाई देने लगते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने। बेरब्त गुफ्तगू हैं, इवन कि हरकतें बड़ी बेरब्त हो जाती हैं, मूवमेंट्स बड़ी बेरब्त हो जाती हैं। तो दूसरी जो इसकी सिम्टम्स हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स कहलाते हैं, जिसमें जज्बात का इजहार कम करना शुरू कर देता है, डरा डरा सा रहता है, और बात करने में कमी जो है वो आ जाती है, किसी से बात नहीं करता, और फिर ज़िंदगी के जो मामूलात हैं उसमें जो इंटरेस्ट और दिलचस्पी है वो कम हो जाती है। तीसरी जो इसकी वजह है, वो अलामात हैं, वो कॉग्निटिव होती हैं, इल्मी, यानी तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी फ़ील करेगा, फोकस नहीं कर पाएगा किसी चीज़ के ऊपर, यादाश्त की कमज़ोरी जो है वो इसमें आ जाती है, फ़ैसला करने की सलाहियत कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है। अच्छा, इसकी जो वजूहात बताई जाती हैं वो कुछ जेनेटिक भी बताई जाती हैं, यानी आबा व अजदाद में, पेरेंट्स में, वहाँ से भी ये चीज़ आ सकती है। फिर माहौलियाती कुछ अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं, वो भी असरअंदाज हो सकते हैं। और इसके इलाज की बात करें तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि टीचर्स अगर आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह की अलामात, या घर में पेरेंट्स करते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए ताकि सही तरह से आइडेंटिफाई किया जा सके और फिर उनको प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट दी जा सके। तो इसमें साइकोथेरेपी भी करवाई जाती है, और इसमें एक टेक्निक है CBT, जिसे इस्तेमाल करके जो ऐसे अफराद हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसे कहा जाता है, CBT, तो ऐसे लोगों के ख़यालात और रवैयों को संभालने में मदद दी जाती है। तो ये ज़रूरी है कि इसमें माशरती हवाले से भी हम रोल प्ले करें। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आगाही और शऊर जो है वो पहुंचाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ तालीम देना, ख़ास तौर पर ऐसे अफराद के घर वालों को जो उनको संभालते हैं,
پھر کمیونٹی کو، پھر سوسائٹی کو اوورآل. تو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ ہم سپورٹ سسٹم کے طور پہ ہیلپ کر سکیں ایسے افراد کی، اور پھر معاشرے میں ایک پازیٹیو جو ہے وہ سائن ہو کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے پھر اس کی پراپر گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کرنی ہے تاکہ ہم ان کو فائدہ پہنچا سکیں اور پراپر ریفر کر سکیں. تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ انشاءاللہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.